अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में सभी व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस इक्वेशन नंबर 6 तक ड्राइव किया था। तो ये इक्वेशन नंबर जो 6 है ये कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे ड्राइव किया था। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले उस लेक्चर को देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। सही है। तो इसको हमने ग्राफिकली प्लॉट किया था डेल एन यू और डेल यू को विद रिस्पेक्ट टू यू के। तो हमारे पास कुछ इस तरह की कर्व मिली थी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती हैं। तो हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, इस हाईएस्ट पॉइंट पे हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम बाई अप्लाइंग मैक्सिमा कंडीशन से हम जो है ना इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमा कंडीशन के बारे में आप जानते होंगे, वो क्या है, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी इन्वॉल्विंग टर्म है उसको हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे, तब हमारे पास मैक्सिमा आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करके उसे ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, तब हम मैक्सिमा कंडीशन को निकाल सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग मैक्सिमा कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कंडीशन ये वेलोसिटी इन्वॉल्विंग जो टर्म है इसे विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट कर देते हैं। यू स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2kT और इसे इक्वल टू रख देते हैं 0। यही होती है ना मैक्सिमा कंडीशन। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल के साथ। ठीक है, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2u आएगा। इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर अगेन इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे होता है, पहले हम एक्सपोनेंशियली ही लिख लेते हैं इसको, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल के जो अंदर टर्म है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी टर्म तो कांस्टेंट है ना, बाकी टर्म कांस्टेंट हैं। तो पहले उसे स्टार्ट में ही लिख देंगे 2kT माइनस एम और 2kT को स्टार्ट में लिख देंगे और यू स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2u और ये 2 इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ। अब ठीक है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ना इक्वल टू 0 भी है ये। ठीक है, इक्वल टू 0 भी हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों में कॉमन आ सकती हैं, तो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल टर्म को कॉमन ले लेते हैं। एक्सपोनेंशियल माइनस एम यू स्क्वायर ओवर 2kT, इसे हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा 2u, तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। सही है, एम यू ओवर kT और ये इक्वल टू 0 आता है इस तरह से। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके जब ये डिवाइड होगी 0 के डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही है, ठीक है, तो ये वहाँ 0 हो जाएगी। और सॉरी, ये यू स्क्वायर जो है ना ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम यू क्यूब कहेंगे। ये भी यू स्क्वायर हमने स्टार्ट में लिखा था। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर यू क्यूब हो जाता है। तो ये टर्म 0, तो बाकी टर्म जो हमारे पास बचती हैं वो कुछ इस फॉर्म में है, 2u माइनस एम यू क्यूब ओवर kT, ये इक्वल टू है 0। इसे उस साइड पे ले जाते हैं, 2u इज इक्वल टू एम यू क्यूब ओवर kT। तो ए क्यू इस u से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे u स्क्वायर बच जाता है जस्ट। सही है, तो फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये kT वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2kT बाई ये m भी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है u स्क्वायर। अच्छा, अब जो वेलोसिटी बची हुई है, ठीक है, ये जो वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। अब हम इस u को um पे जो है ना रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो u को हम रिप्लेस कर सकते हैं um के साथ, क्योंकि अब हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। मैक्सिमा अप्लाई करने के बाद हम u को um भी लिख सकते हैं। सही है, तो um इज इक्वल टू um स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT बाई m। फर्दर जो है ना इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा।
तो ये इक्वेशन 7 हमारे पास आ गया है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। सही है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उस सिस्टम के मॉलिक्यूल की, तो वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती हैं। तो अब हम इस इक्वेशन 7 को इस इक्वेशन 6 में भी पुट कर सकते हैं, जैसे 2kT/m, और इसके स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं um, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग 7 in 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल एन यू और डेल यू, ये इक्वल टू आ जाएगा 4n ओवर पाई स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 2kT/m की पावर 1/2 है, तो इसकी जगह आ जाएगा um, ठीक है। और ये क्यूब उसका, ठीक है, क्योंकि ये 3/2 में पावर है, तो 1/2 की पावर के साथ ये um आ जाएगा और बाकी क्यूब इसके ऊपर इस तरह से आ जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पे जो है ना, अब जो है ना वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हुई है, लेकिन हम इस u स्क्वायर को एज इट इज़ ही रहने देंगे, ठीक है। हम जस्ट जो है ना इसके साथ ये इक्वेशन रिलेट करना चाहते हैं, तो u स्क्वायर एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल माइनस u स्क्वायर, अच्छा 2kT/m, ठीक है। 2kT/m का स्क्वायर रूट जो है ना ये um के बराबर है। अगर हम इस स्क्वायर रूट को हटा दें तो ये स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इसके उलट है, तो लिहाजा ये यहाँ पे बटे में आएगा um², ठीक है, ये भी स्क्वायर में है, इस तरह से आ जाता है। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब हम द एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। अब हम एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, तो एवरेज स्पीड u बार इज इक्वल टू होता है, अब हर जो मॉलिक्यूल होगा उसको रिलेटेड जो है ना उस मॉलिक्यूल के स्पीड के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और फिर हम उसे सम अप करते जाएं और टोटल नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करें, तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल, तमाम मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड हमारे पास आ सकती हैं। तो ये हर एक सिंगल मॉलिक्यूल की स्पीड फिर हमारे पास बन जाती है जब हम एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है। तो ये सम ऑफ ऑल जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल हैं उनके स्पीड को रिलेटेड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल के साथ, तो हम इस समेशन को लिख सकते हैं u1 डेल्टा n1 प्लस u2 डेल्टा n2, सही है, प्लस u3 डेल्टा n3 और अप टू सो ऑन, और इसके डिवाइड में जो है ना ये n, इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ये u1 u2 u3 इसका तो हमें पता नहीं है कि ये कौन सी स्पीड है, तो ये क्या है, जनरल स्पीड है, तो हम जो है ना तमाम स्पीड को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। वी इंक्लूड ऑल वैल्यू ऑफ u, ठीक है। तो हम इस u बार को लिख सकते हैं u1 u2 u3 की जगह हमने सिंपल u यूज़ करना है, तो u/n यहाँ से कॉमन आ सकता है और अंदर क्या बचेगा, डेल n1 प्लस डेल n2 प्लस डेल n3 अप टू सो ऑन, इस तरह से। और फिर यहाँ पे u/n समेशन डेल n, चूँकि ये वेलोसिटी का फंक्शन है यहाँ पे भी u आ जाएगा, सही है। अब डेल u की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 8 से, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 से डेल एन u की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सही है। चूँकि हम कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ स्पीड की बात कर रहे हैं तो ये समेशन भी इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो u बार इज इक्वल टू, सही है, 1/n इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ये u यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और डेल एन u की हम बात कर लेते हैं, तो डेल एन u किस चीज़ का इक्वल था, फ्रॉम इक्वेशन 8, तो यूजिंग वैल्यू ऑफ 8 की वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो 1/n 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे u इंटू डेल एन u की वैल्यू क्या थी इक्वेशन 8 से, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो है 4n ओवर पाई स्क्वायर रूट um³ u स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस u स्क्वायर ओवर um² du, इस तरह से, ठीक है। अब फर्दर देखें तो इस n को हम इस n के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, सही है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर निकाल देंगे, सही है।
तो 4 को भी बाहर निकाल सकते हैं और पाई का स्क्वायर रूट 0 से इन्फिनिटी। ये जो u है ना, इस u स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर u क्यूब बन जाता है, और नीचे m क्यूब भी हैं, तो इन दोनों को हम u/m और इसका क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस u स्क्वायर ओवर um इंटू du। ठीक है, अब इसे हम कोई इक्वेशन दे देते हैं, हम इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे देते हैं। लेट्स सी, तो हम इस इक्वेशन 9 को सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। सही है, तो u/m, तो लेट हम u/um को हम लेट कर सकते हैं कोई वेरिएबल x के। सही है, तो यहाँ पे हम x यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी x u और um की जगह। लेकिन du को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से u हमारे पास आ जाएगा, um इंटू x, और du क्या आ जाएगा, du इज इक्वल टू आ जाएगा um dx। सही है, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन 9 के अंदर, तो u बार इज इक्वल टू 4 ओवर पाई स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, u और um की जगह x, तो ये x क्यूब हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल u ओवर um है, तो इन दोनों पे स्क्वायर हैं, तो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा, du की जगह um इंटू dx। तो um हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्ट में, और यहाँ पे dx लिख देते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर हमने सिर्फ x इन्वॉल्व टर्म लिख ली है। सही है, अब ये गामा फैक्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है। सही है, तो गामा प्रॉपर्टी के अकॉर्डेंस हमारे पास जो है ना कुछ यूँ होता है, f ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n e की पावर माइनस अल्फ़ा x, और साथ में dx कुछ इस तरह से आता है। सही है, तो e की पावर माइनस अल्फ़ा x स्क्वायर है। ठीक है, तो फॉर n इज इक्वल टू 3 पे जो है ना, इस f ऑफ 3n की वैल्यू आती हैं 1/2 अल्फ़ा। चूँकि अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे है ही 1, तो इस पूरे टर्म का आंसर क्या आएगा, 1/2। सही है, 4um ओवर पाई स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो ये 2 2 ज़ा 4 ज़ा 2, तो यही आ जाएगा। तो हम अब इसे लिख सकते हैं, सही है, 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट इंटू um, और um हमारे पास क्या है, 2 ओवर पाई स्क्वायर रूट, um है हमारे पास 2kT/m। सही है, इस फॉर्म में होता है हमारे पास। अच्छा, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 8kT/m। सही है, और ये पाई भी ये स्क्वायर रूट के साथ आ सकता है, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2। तो ये हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड, तो इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास रहता है रूट मेन स्क्वायर स्पीड। अब हम उसे ड्राइव करेंगे। अब हम रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी पे बात करते हैं। तो ये रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन का आपको पता होगा, वो कुछ इस तरह से होता है। RMS का मतलब है रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी। सही है, तो ये होता है स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का आप स्क्वायर ले लें और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास रूट मेन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाती है। सही है, तो जनरली एक और रिलेशन भी है इसका, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सही है, VRMS, इसका स्क्वायर जो है, रूट मेन स्क्वायर का स्क्वायर जो है, ये हमारे पास आ जाता है समेशन u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर इंटू समेशन del n u ओवर m। ठीक है, यहाँ पे u भी जो है ना यहाँ पे u भी पहले आता है, लेकिन चूँकि हम जनरल स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वजह से जो है ना u स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं। इसे हम इस तरह भी शो कर सकते हैं। अब del n u को इक्वेशन 8 से यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 8 से यहाँ पे del n u की वैल्यू आप लगा दें, तो हमारे पास जो है ना रूट मेन स्क्वायर स्पीड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी।
ठीक है, 1/n, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस स्पीड की बात हो रही है तो ये समेशन जो है ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। u स्क्वायर, सही है, 4n/π²रूट, और यहाँ पे क्या आता था um³ और यहाँ पे u स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -u²/um², और साथ में du। क्लियर। अब यहाँ पे जो है ना ये n से कैंसल, u स्क्वायर और u स्क्वायर कितना हो जाएगा u⁴, लेकिन नीचे u की पावर 3 है, ठीक है, um⁴ है, तो इसे um⁴ के लिए हम um के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट मैन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं, 4/π²रूट, को हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी करेंगे यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी, सही है, u⁴ u स्क्वायर और u स्क्वायर u⁴, और यहाँ पे हमने अपनी तरफ से डिवाइड भी किया है तो यहाँ पे um⁴ इस तरह से आ जाएगा। या फिर हम इसको इकट्ठा पावर में भी लिख सकते हैं u/um⁴, और साथ में एक्सपोनेंशियल -u² इंटू du, सही है। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो लेट u/um को हम लिख सकते हैं x, और du भी हमें चाहिए तो हम u = umx, और du हमारे पास हो जाता है um/dx। इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो रूट मैन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये हमारे पास इक्वल टू हो जाती हैं 4um/π²रूट 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हम x⁴ एक्सपोनेंशियल -x², ठीक है, इसकी जगह x आ गया और ये x² बन गया, तो du की जगह um/dx, तो um को हम बाहर लिख सकते हैं तो um का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे dx, सही है। तो x इन्वॉल्व टर्म को हमने जो है ना इंटीग्रेशन में लिख दिया है। अब ये भी गामा फैक्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, तो गामा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है तो fn जो है ये इक्वल टू था 0 से इन्फिनिटी x⁴n एक्सपोनेंशियल -α x² फॉर यहाँ पे जो है ना n = 4, क्योंकि हमारे पास 4 है ना, ये जो टर्म है f4, फिर f ये इक्वल टू हो जाती हैं 3/8 इंटू पाई और α⁵, इस तरह से, क्योंकि अल्फ़ा है ही हमारे पास 1, तो इस टर्म का रिजल्ट क्या आएगा 3/8 इंटू π²रूट, तो हम इसे लिख सकते हैं 4um² और π²रूट, इस सारी टर्म को हम लिख सकते हैं 3/8 π²रूट, और ये π² के साथ कैंसिल हो जाता है, और 4 × 2 8, इस तरह से हो जाता है ये। क्लियर। अब हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये टर्म अब इक्वल टू आ रही है 3/2 um², ठीक है, तो um की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 3/2 um की वैल्यू क्या थी 2kT/m, इस तरह से, तो ये टर्म इससे कैंसिल, ठीक है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो रूट मैन स्क्वायर स्पीड हमारे पास फाइनली आ जाती हैं 3kT/m, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर रूट लिया है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 11 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तीनों वेलोसिटीज़ हमने ड्राइव कर ली। अब इन समरी हम इन तीनों वेलोसिटीज़ को कंपेयर करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हाई वेलोसिटी हैं वो क्या है या किसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिहाज से, ठीक है। तो रूट मैन स्क्वायर वेलोसिटी का क्या रिलेशन हमारे पास आया था, जो अभी अभी हमने काउंट किया हुआ था, वो था 3kT/m और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। और इसके लिए क्या रिलेशन था हमारे पास 8kT/m, 8kT/m और इसका स्क्वायर रूट, और इसका 2kT/m और इसका स्क्वायर रूट। अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये 3kT/m है
और इसका स्क्वायर रूट, और ये कितना है, तो चूँकि पाई यहाँ पे पाई है, सॉरी, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 3.4, 8 को 3.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2.5 kT/m, और इसका स्क्वायर रूट, और इसे ये तो 2 kT ही है और m। तो अब देखें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आ रही है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, फिर सेकंड नंबर पे इसके, फिर वो, तो इसके अंदर साइन इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये है और फिर ये और फिर ये। अब हम इसको अगर ड्रॉ करें, ठीक है, ग्राफिकली, ठीक है, जनरल इक्वेशन के लिहाज से, तो डेल एन यू और डेल यू और यहाँ पे डेल यू, इस लिहाज से अगर हम इसे ड्राइव करें तो ग्राफ चूँकि इस फॉर्म में था, ठीक है, डेल यू यहाँ लिख लेते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट इस टिप पे क्या था, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और फिर इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ जाता है एवरेज स्पीड, और फिर यहाँ पे आ जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, सही है, इस तरह से होता है। चूँकि वर्टिकली देखें तो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, फिर रैपिडली ये डिक्रीज हो जाती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टली देखें तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। क्लियर।